माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशनी स्टडी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द वर्क, जहां पर के हमने डिफाइन किया था वर्क को और इसके साथ ही साथ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क के बारे में भी एक डिटेल डिस्कशन कंडक्ट किया था। अगर ये लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टर्म एनर्जी और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को और डेराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। तो ये लेक्चर आपके क्लास 9 के एग्जाम्स के साथ साथ एएमयू और जामिया मिल्लिया के 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि जब कभी भी कोई भी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है यानी कि ऊपर की तरफ उसे फेंका जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी मिलती है। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए 0, बी मैक्सिमम, सी इक्वल टू इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या फिर डी नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। एनर्जी, हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं। सो एनर्जी डिफाइन की जाती है एज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काम करने की एबिलिटी है, जो उसकी काम करने की खासियत है, उसे हम एनर्जी बोलते हैं। और ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि वर्क और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो सेम होता है। फिर फिर जो एनर्जी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है इसीलिए इन दोनों का ही यूनिट जूल है, जिसको कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज न्यूटन मीटर या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से भी। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं कि कहीं भी अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ अगर हम वर्क डन कैलकुलेट कर लें उसी से हमें एनर्जी का पता लग जाता है। यानी कि वर्क डन जो होता है वो बराबर होता है एनर्जी के। तो एनर्जी का कोई भी खास फॉर्मूला नहीं होता। एनर्जी जो कैलकुलेट की जाती है वो वर्क डन को ही कैलकुलेट करके की जाती है। तो जब हम एनर्जी को डेराइव करते हैं तो यहाँ पर इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम वही सेम चीज यूज करते हैं जो कि हमने वर्क के लिए यूज की थी। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के, जिसको कि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, जहां पर के W क्या है वर्क डन, F क्या है फोर्स और S क्या है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो ये तो बात हुई एनर्जी के कैलकुलेशन की। जो एनर्जी होती है ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। इसके अलावा भी एनर्जी दो और फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है और ये फॉर्म्स हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सो इस लेक्चर में हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और उसके बाद हम डेराइव करेंगे उसकी इक्वेशन। देन जब हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो ये एनर्जी की वो फॉर्म होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी में उसके मोशन की वजह से स्टोर होती है। ठीक है, जब कभी भी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसमें जो एनर्जी उस टाइम पर स्टोर होती है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कभी भी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जब वर्क डन कर रहा होता है, जाहिर सी बात है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो वो बेसिकली एक वर्क डन के नतीजे में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो उसका वर्क डन है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी है।
और ये मैं आपको बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसका यूनिट सेम होता है एज द एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होता है ये होता है जूल। और ये आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट है काइनेटिक एनर्जी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये हमें मिलती है हॉरिजॉन्टल मोशन के दौरान, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाउ अब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन के ऊपर। इसका जो एक्सप्रेशन है उसे कैसे डेराइव किया जाता है, तो ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि एनर्जी जो एनर्जी होती है ये बेसिकली वर्क डन होता है। और वर्क डन के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, जहां से कि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस की हमें इक्वेशन मिल जाती है। देन ये बात भी हम अच्छे से जानते हैं कि जो भी वर्क डन हो रहा है ये किसी ना किसी फोर्स के नतीजे में हो रहा है। जब कोई फोर्स एक्ट करेगी तभी तो वर्क डन पॉसिबल ठहरा ना। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो होती है मास इनटू एक्सीलरेशन, या F इज इक्वल टू एम इंटू ए के बराबर, जो कि यहाँ से सेकंड इक्वेशन बन जाती है। देन क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट मोशन, वहां पर हमने पढ़ी थी इक्वेशंस ऑफ मोशन, जहां पर के हमने सेकंड इक्वेशन पढ़ी थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके s यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हमें मिलता है s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और यहाँ से हमें मिल जाती है थर्ड इक्वेशन। देन जब ये तीनों इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी कि जो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस है, यानी कि ये वाली इक्वेशन, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन दोनों ही इक्वेशंस को, ये यहाँ पर और एस की जगह ये यहाँ पर। और एक और बात का ध्यान रहे कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो लेंगे, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, जब उस पे वर्क डन किया जा रहा था तो उससे पहले जो उसकी पोजीशन थी, जो उसकी स्पीड थी, जो उसकी वेलोसिटी थी, वो जीरो। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके बाद हमें ये मिल जाती है W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सो माय फ्रेंड्स, जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें मिलती है हाफ एम वी स्क्वायर। इसको अगर आप और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो एक पेन और पेपर लेकर उस पर आप प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो इस लेक्चर में बस अभी के लिए इतना ही। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। और आपका सवाल था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी आसमान में ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो जब वो मैक्सिमम पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट अचीव करता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमें कितनी मिलती है। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि उसकी जो हमें हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर काइनेटिक एनर्जी मिलती है वो जीरो होती है। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला लेक्चर जरूर देखें, वहां पर मैंने इस कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल में समझाया है। सो नाउ नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।